निफ्टी और सेंसेक्स बाय ईशान के एक नया वीडियो के लिए सब लोग को स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे 3 मार्च की। इसके पहले हम लोग ने पिछली वीडियो में यही चीज़ बताए थे कि मार्केट एक गैप डाउन के लिए तैयार हो रहा है और हम लोगों को उम्मीद था कि 350 से मार्केट रैली मारेंगे, लेकिन मार्केट तो एक्सट्रीम है और जिस तरीके से मार्केट ने गिरा फ्राइडे, वो तो कहने की क्या है। ये जो उम्मीद था वो उम्मीद को भी तोड़ के नीचे लेके गए। गैप डाउन सही पहचाने, यानी कि 350 तक आना था वो भी सही था, लेकिन उससे भी नीचे आएंगे ये मेरे दिमाग में नहीं था और सोचा भी नहीं था। लेकिन अब इस मार्केट में कितना भी वॉल्यूम है, पूरा सब लोगों का जो बेसिकली जो शिप करते थे उन लोगों का कॉन्फिडेंस तो है। अभी मार्केट से नफरत आना चालू हो चुके हैं। कल जीरोडा का एक रिपोर्ट आए कि उन लोगों का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 60% डाउन हुआ है 2 महीने पे, यानी कि जनवरी फरवरी में 60% डाउन हुआ है। 40% कैश सेगमेंट पे डाउन हुआ है। 60% ऑप्शन में डाउन हुआ था, लाइक डिराइवेटिव ट्रेडिंग, 40% कैश में। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग कभी सोचा भी नहीं था कि 25% लोगों का डीमैट अकाउंट बंद हो चुके हैं। सो ये हाल है अभी मार्केट में कितना भी हो टेक्निकल्स फंडामेंटल्स ये सब तो लोग कहते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो एक्चुअल फैक्टर है मार्केट को ये मार्केट में जान डालने के लिए, वो है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फैक्टर है मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अगर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में ही कोई गड़बड़ी है, फंडामेंटल टेक्निकल्स कुछ काम नहीं करते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो आप लोगों को पता होगा 4 चीज़ से बनते हैं। एक है इन्वेस्टर्स, एक है इंस्टीट्यूशन, एक है डिपॉजिटरी, ये सब। अब क्या हुआ है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स था उन लोगों का डीमैट अकाउंट ही बंद होना चालू हुआ है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी है नहीं। आप अगर देखें तो एक चीज़ आपको शायद ध्यान में आया होगा कि अब निफ्टी स्मॉल कैप जो 250 है उसी का कोई भी एक स्टॉक्स पकड़ लो, उसमें आप 500 शेयर्स बेच दो तो तुरंत ही वो 2-3% नीचे आ जाते हैं स्टॉक्स। सो ये हाल है अभी मार्केट का। अब क्या ये मार्केट इसीलिए कोई भी टेक्निकल्स को सपोर्ट कर नहीं रहे, क्योंकि कोई भी प्राइस आए तो मार्केट में बायर्स नहीं है। अगर बायर्स नहीं है तो क्या होता है, सेलर्स थोड़ा बहुत भी बेचना चाहते हैं तो नीचे आ जाते हैं। सो यही हो रहा है अभी। जो लेवल्स भी दिख रहा है ये टूट रहा है अभी। अगर इसको रिकवरी करना है तो रिकवरी के लिए पहले सेंटीमेंट सही करना पड़ेगा। ये मार्केट में सेंटीमेंट्स सुधरने का कोई मतलब थोड़ा बहुत भी कुछ सुधरने की न्यूज़ आते हैं तो उसको बैकफायर कर देते हैं। अगर हम लोग अभी इस समय एनालिसिस भी करेंगे तो क्या होगा कि कुछ ही दिन बाद वो लेवल नीचे आ जाता है। लेकिन फिर भी एक चीज़ बता रहा हूँ, हर बार मार्केट में 21,800 से रिकवरी कर रहा है। सो यहाँ से 300 पॉइंट्स ही है, यानी कि 1%। अगर मार्केट एक बार अगर 21,800 के आसपास आई तो समझ लेना वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएंगे, वो बहुत फास्ट आएंगे। क्योंकि वो आना है, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे गिरते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से ओवरसोल शॉर्टिंग हुआ है इस मार्केट पे, अभी शायद एक बाउंस आएंगे। वो कहाँ तक आएंगे वो किसी को नहीं पता, लेकिन वो शायद अगले हफ्ते आ सकते हैं। और अगर न्यूज़ सब कुछ सही रहा तो ये 22,000 से भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो है जोन 21,800 टू 22,000 के आसपास, यहाँ से एक शॉर्ट्स कवरिंग आएंगे, क्योंकि बहुत हो गया। हम लोग ऑलमोस्ट 6 महीना नीचे ही है
क्योंकि अगर हम लोग मार्च को इंक्लूड करेंगे तो मार्च शुरुआत ही एटलीस्ट 1.5% डाउन है। सो ये, और अगर मंथली में हम लोग दिखाए भी ऐसे, तो ऐसा एक लगता है कि एक डॉजी कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि हर बार बड़ा कैंडल होने के बाद एक डोजी बनते हैं जो हम लोग ने पहले भी बताए थे। सो इस बार भी एक डोजी बनना चाहिए। बनना चाहिए मैंने बोला, ये बनेगा ही ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बनना चाहिए एक। सो अगर इसका लो है, लो अगर हम लोग देखें तो लो शायद 800 में आना चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 होंगे भी, लेकिन ऐसा फील होते हैं मुझे कि ये जो डोजी है, डोजी अराउंड ऐसे बनना चाहिए मार्केट में। इसका हाई 22,500, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। सो क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, 5 लगातार रेड कैंडल बनने के बाद जो शॉर्ट कवरिंग आते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा फोर्सफुल होते हैं, और जब FIIs ऑलमोस्ट 11% शॉर्ट में हो तो शॉर्ट कवरिंग तो तगड़ा आएंगे। बाकी इस मार्केट में मिड कैप्स में, मिड कैप्स में क्या है, मिड कैप्स में जिस तरीके से फॉल हुआ है ये तो सब लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन मिड कैप्स में ये पहली बार इतना फॉल आया है। सो जब पहली डिप्स आते हैं तो उसका रिकवरी भी आएंगे अच्छा खासा। यहाँ से ऑलमोस्ट 6% का रैली आ सकते हैं, क्योंकि ये जो मिड कैप्स है, वो मिड कैप्स में कुछ ऐसा भी स्टॉक्स है जो काफ़ी ज़्यादा 40-50% भी गिरा हुआ है। वहाँ पे आप अगर 25% भी अगर रिट्रेसमेंट देख ली तो वो मिड कैप को अच्छा खासा ऊपर की तरफ पुश करेंगे। लेकिन इस मार्केट को आप ट्रेडिंग तो अभी नहीं करेंगे, ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन हम लोग एक लमसम अमाउंट से आप एटलीस्ट 15-20% का गेन ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक इंसान ने हमें पूछे थे कि अभी क्रिप्टो में चले जाए क्या। देखो, क्रिप्टो हम लोग अभी देख रहा है, क्योंकि मैंने क्रिप्टो को इतना ध्यान दिया नहीं, अभी रिसेंटली मैंने इस साल से चालू किया है। लेकिन क्रिप्टो भी ऐसा है कि देखने में आसान लगते हैं, लेकिन एक दिन में ही पूरा अकाउंट खाली भी करते हैं। सो और उसमें ब्रोकरेज इतना ज़्यादा है कि उसमें आपको गेन मिलना मुश्किल होता है। अब हर दिन अगर ट्रेडिंग भी करोगे तो हर दिन ट्रेडिंग करना मतलब 6 महीने में एक बार आपको ब्लो आउट हो जाएंगे कैपिटल। सो मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग फिर भी देख रहे हैं क्या कैसे करते हैं क्रिप्टो कॉइन्स। बट हम लोग तो क्रिप्टो में नहीं डालेंगे पैसा। मैक्सिमम 10,000 के ऊपर हम लोग डालेंगे नहीं, क्योंकि उसके ऊपर डालेंगे तो टैक्स वगैरह पता नहीं क्या लिटिगेशन आएंगे। लेकिन वही है, क्रिप्टो हम लोग देख नहीं रहे। लेकिन इन्वेस्टमेंट देखो, इस मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सेक्टर स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और कुछ सेक्टर्स ऐसा नया उभर के आएंगे, क्योंकि हर बार करेक्शन होने के बाद जो पिछली साइकिल में जो सेक्टर्स था वो काम नहीं करते, एक नया सेक्टर आते हैं। सो मैं ऐसा कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे पूछे तो किस सेक्टर में आपको रैली आना मैं दिख रहा हूँ, वो है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर्स, जो HFC बोलते हैं। NBFC को भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर्स में रैली मुझे लग रहा है आएंगे। 400-500% का भी रिटर्न, यानी कि 4-5 गुना भी रिटर्न आने का पॉसिबिलिटी है इन नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स। क्योंकि पहले क्या होगा, मार्केट में उस सेक्टर में पैसा आएंगे, जब वो 100 या 200% मोमेंटम आएंगे, उसके बाद उसमें क्या होता आएंगे, ब्लो आउट एक फेज़ आएंगे। ब्लो आउट मतलब सब लोग उसमें अंदर घुसने के लिए कोशिश करेंगे, और उसी की वजह से वो सेक्टर और ज़्यादा, जब तक बबल ना बने तब तक वो शायद 300-400% ऊपर जा सकते हैं। सो ये एक, जैसे कि हर बार क्योंकि मैंने 2012 से स्टार्ट किया है, तो 2014 में जब ये मेल्टडाउन आई, मैंने 2014 में पहले 8 महीना अच्छा था, उसके बाद मेल्टडाउन स्टार्ट हुए। जब 2015 चालू हुए, उसके जून जुलाई से क्या हुआ,
ये सब स्टॉक्स जैसे कि आपका एफएमसीजी स्टॉक चलने शुरू हुए, वो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिए। उसके बाद क्या हुआ, 2-3 साल वो चले, उसके बाद म्यूटेट हो गई। और उसके पहले कोई एफएमसीजी को हाथ नहीं लगा रहा था। मतलब 2011 से 2014 तक जो मार्केट रैली मारा था, वहाँ पे इन एंड आउट कोई दूसरा सेक्टर आए थे। जब पहली करेक्शन आए, पहली करेक्शन में जो आउट परफॉर्मेंस सेक्टर्स था वो ऑलमोस्ट 40% डाउन हो चुके थे। लेकिन जब नया रैली स्टार्ट हुआ मार्केट में, तब एक दूसरा सेक्टर आए, वो एफएमसीजी। उसके बाद वो सेम चीज़ 2017 में हुए। 2017 में मुझे याद है ग्रेफाइट के स्टॉक्स काफ़ी भगे थे, तो वो मुझे याद है। और उस समय पूरा मिड कैप भागे थे, मिड कैप स्मॉल कैप मतलब 200-300% भागे थे। और उसके बाद 2018 में जब वो मिड कैप का मेल्टडाउन आए, तो काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 90% स्टॉक्स क्या हुआ, ऐसे करेक्ट हुए कि उन लोगों का वैल्यू बस 20% रह गए थे। उसके बाद आए 2022-23, उसमें भी ये सब डिफेंस, पीएसयू, बेसिकली पीएसयू बहुत भागे, पीएफसी, आरईसी, ये सब कोई पहले ध्यान भी नहीं लगा रहा था, वो सब रैली आई। अब अभी क्या 6 महीने पे जो करेक्शन है, उसमें अभी वो सब स्टॉक्स तो भागेंगे नहीं, कोई नया सेक्टर आएंगे। वो नया सेक्टर शायद मेरे हिसाब से हाउसिंग फाइनेंस हो सकते हैं। और आप लोगों को ध्यान देना है कहाँ पे जाना है, क्योंकि पहला जो मूवमेंट आएगा वो 100% रैली मारेंगे। उसके बाद लोग सोचेंगे कि वो इतना भाग गया है तो ऊपर जाएंगे नहीं, लेकिन उसके बाद वो कैसे डबल हो जाएंगे वो भी पता नहीं चलेगा। और आप लोग घुसेंगे जब ऑलमोस्ट ब्लो आउट जोन पे आएंगे, उस समय घुसेंगे। तो ऐसे ही होते हैं मार्केट। स्मॉल कैप मिड कैप को ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना, वो अलग ही एक पैशन होता है जो मुझे अच्छा लगता है। सो देखते हैं अभी, और वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। और अभी क्या है, आप लोगों को ब्रोकर चाहिए जो आप लोगों को ऑन द स्क्रीन ऑर्डर पंच करने के लिए मौका दो, चार्ट से ट्रेड करने के लिए मौका दो। आप लोग एक एआई नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या है, आप ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग करके आप उसको ऐसे प्लेस करोगे ऑर्डर्स कि जब भी इंडेक्स उस लेवल पे आएंगे, तुरंत ही आपका ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उस टाइप का भी फीचर्स है। थैंक यू। और हम लोग उस ब्रोकर्स के साथ जो जो नया फीचर्स है, एक साथ ही हम लोग एक नया वीडियो डालेंगे। आप लोगों को अगर ऐड होना है तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।